आज आप लोग मुझे अपना मार्क्स कमेंट मत करना। आज आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितना मिनट में टेस्ट को कंप्लीट किया था। जो वाईफाई स्टडी पर आपके वीकली टेस्ट होते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि कितने मिनट में आप टेस्ट को कंप्लीट कर सकते थे। और चूंकि ये जो टेस्ट रहता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, सारे प्रीवियस पेपर अभी आपके दिए जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो खैर, आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि कितने मिनट में ये पेपर सॉल्व हो सकता था। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये टेस्ट दिए होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को जल्दी केवल सॉल्व करेंगे, बेस्ट अप्रोच देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक वस्तु का 35% का छूट पर 39,000 रुपये में दी गई है। यदि छूट 12% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सिंपली क्वेश्चन में 65% का वैल्यू दे रखा था 39,000। आपसे पूछा गया था 88% का वैल्यू। तो ये हो गया 1% का वैल्यू, ये निकाल लो 88% का वैल्यू। अब आप सॉल्व कर सकते हो। 13 से काटोगे 5 बार में, 13 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा, 6, यानी 600 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो 8 6 48, यानी केवल मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा 48, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। हालांकि यहाँ पर मैं सब स्टेप भी करता चलूंगा ताकि पता चलेगा कि कितने मिनट में आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला गया था एक व्यापारी बासमती चावल 25 केजी का बैग 150 रुपए में, देखो यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ होगा, 150 रुपये प्रति केजी होगा। ठीक है, 150 रुपये प्रति केजी, तथा दूसरा 40 किलो का बैग 120 रुपये प्रति केजी में खरीदता है। वह पूरा स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य बताना था। तो डायरेक्ट आप जल्दी सॉल्व करने लगो, तो गुना कर देते हैं, 25 गुना 150, यानी 15 पचे 75, 7 15 2 30, यानी 3750। यहाँ हो गया 12 चौके 48, ये 4800 हो गया। टोटल कितना कॉस्ट हो गया, पहले जोड़ लो, 8 7 15, 4 3 7 1 8। 20% का लाभ यानी 6/5, 5 से काटेंगे कितने बार में, 171 जीरो, यानी टोटल अमाउंट कितना में बेचना पड़ेगा, 6 कम 6 से कम, मतलब 6 6 1 जा 6, और 7 6 42, और 4 7 6 4 10। टोटल कितना केजी था, 65 था। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, तो 65 एकम 65, ऑप्शन का हेल्प लेते चलना क्योंकि आपके पास ऑप्शन था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 और 2 37, 65 गुना 6 करेंगे तो 390 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कितना हो जाएगा, 65 गुना 5, 325। ठीक है, 325 मतलब अगर मैं लेस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 76 है। ठीक है, तो 7 से 6 से मतलब 5 जाएगा 1, और 7 से 5 जाएगा, मतलब 7 से 2 जाएगा 5, यानी देखो 510 आ रहा। अब आप बताओ 65 गुना क्या होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा, 65 गुना 8 ही हो सकता है, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको पता है कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो बस सॉल्व कर सकते थे बिना पेन चलाए। 6 से काटते 2 बार में, 2 से काटते 54 बार में, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी होता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होता है, मीन पोजीशन इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन। प्रोडक्ट कर लो बस। तो मीन पोजीशन में नंबर क्या है, 6.9 इंटू 11.4, और मीन और आपका यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन में 3.6 हो जाएगा, और लास्ट का नंबर मान लो x। पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर और लगाओ तो ताकि ये भी पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हो, अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपके ऊपर है। 6 कम 6 6 6 6 36 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 19 6 114, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 23 बार में, 2 से और काट लेंगे तो यानी क्या आ गया, 9.5 आ गया। 23 का गुना करेंगे 9 से, यानी 9 3 27, और 2 9 2 18 2 20, यानी 207 प्लस 23 का आधा करेंगे यानी 11.5, यानी मैं कह सकता हूँ 217.5। यहाँ पर 10 से डिवाइड भी करना है, यानी क्या आ जाएगा 21.75, यानी अप्रोक्स में आपका दे रखा ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक ये पूछा गया था, बी का मान बताना था। ये दोनों इक्वेशन को आप ऐसे ही जोड़ देते तो ये कट जाता, यानी 2a किसके बराबर आता, 55 माइनस 13, यानी 42 हो जाता। यानी ए का वैल्यू आपको पता चल रहा था 21 है, तो बस पुट कर देते किसी में भी। तो ए का वैल्यू अगर 21 है तो 55 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 34 बचेगा। 2b, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 17। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 38 डिग्री का वैल्यू बताना था। 52 और 38 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ समझ आया, यानी इसका आंसर सिंपली ऑप्शन डी होता, क्योंकि आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है।
तो बदल सकते थे आप। चलिए, एक क्वेश्चन ये आपका बेन डायग्राम से था, बेन आरेख से क्वेश्चन था। हालांकि आपको बेन डायग्राम सॉल्व करने से पहले मैं बता चुका था, जब मैं एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराता था तो मैंने आपको बताया था कि देख लेना कभी भी जब भी सॉल्व करते हो तो एक बार देख लेना कि आपको ज़रूरत है या नहीं है बेन डायग्राम बनाने का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 75 स्टूडेंट है, तो एक बार आप सबको पहले एक बार ऐड करके देख लो। तो सबको आप ऐड करोगे 12, 15, 21, 12, 13, 2, तो सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 75। इसका मतलब ये सिंपल वाला बेन डायग्राम है। यानी आप बेन डायग्राम यहाँ पर नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। बस तो नहीं बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन डायरेक्ट फोकस, क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्रिकेट पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? तो पहले पसंद करने वालों को निकाल लो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कितने लोग पसंद कर रहे हैं क्रिकेट, ये देख लेते हैं हम लोग। तो 12 स्टूडेंट ओनली क्रिकेट, 12 यहाँ हो गया, और डबल में भी था ना। 12 स्टूडेंट लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी प्लस 12 और हो गया, यानी 12 12 24 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ना पसंद करने में से इसे लेस कर देंगे, यानी कितना हो गया 51। इतने लोग नहीं पसंद करते हैं और इसी का प्रतिशत पूछा था। तो 25 से काट दोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 17 चौके 68, यानी 68%। खत्म। फिर से उसी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन गेम, तो एक गेम वाला बताना है कौन एक एक गेम पसंद करता है, सिंगल सिंगल। तो डबल डबल वाले को लेस कर देंगे डायरेक्ट। तो पहले डबल वाले जोड़ो। तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी 12 यहाँ हो गया। 2 स्टूडेंट लाइक रेस एंड हॉकी, 12 और 2 14 हो गया। और कुछ है क्या देख लो, नहीं है। 14 लोग डबल डबल गेम पसंद कर रहे हैं, यानी तो बस इसको लेस कर देंगे 75 में से। तो 75 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 61, यानी सभी 61 लोग आपके सिंगल सिंगल गेम पसंद करते हैं। एक क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल एंड हॉकी। अब हॉकी और फुटबॉल पसंद ना करने वालों के अंतर पूछ रहा है। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में ओनली नहीं बोला है, ठीक है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फुटबॉल लिख लेता हूँ, यहाँ पर हॉकी लिख लेता हूँ। अब देख लेता हूँ, पहले तो 12 स्टूडेंट और क्रिकेट है तो हटा दो, ये इसका कोई काम नहीं है। 15 स्टूडेंट ओनली हॉकी, तो हॉकी वाले यहाँ 15 आ गए, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। 21 स्टूडेंट ओनली फुटबॉल, ये 21 फुटबॉल यहाँ आ गए, ये भी खत्म। 12 स्टूडेंट बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी 12 आपका और आ गए यहाँ पास, ये भी खत्म। ये रेस है, इसका कोई काम नहीं है, रेस और हॉकी इसका भी कोई काम नहीं है। बस जोड़ लो, 21 और 12 कितना हो गया 33। 33 में से 15 घटाओगे तो अंतर कितना दिख रहा है 18 का। आंसर ऑप्शन बी। बहुत जल्दी बना सकते थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको 2 लोगों का काम दे रखा था 10, साथ में सिंगल का काम दे रखा था आपको 30, एफ का काम आपसे पूछा था। तो बताओ क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यार, कुछ ये सब करने का जरूरत नहीं है। दोनों का अंतर कितना है 20 का अंतर है, यानी इसका आंसर 15 हो गया। ये सब में आपको कोई एलसीएम उलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा था और वर्गों का योगफल भी दे रखा था, आपसे उनका योगफल पूछा था। अब ये गुणनफल देखने से डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नंबर 6 गुना 4 हो सकता है, 8 गुना 3 हो सकता है, और 12 गुना 2 भी हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन क्या बोला था, उनके वर्गों का योगफल। अब वर्गों का जैसे योगफल देखे तो मेरे को पता चल गया 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ने से 52 आ जा रहा। तो बस 6 4 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। अगर सपोज दैट कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बन जाए, जब नहीं बनेगा तो अलजेब्रा के में ले जाएंगे उसको, फिर अलजेब्रा में सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। जब चीज़ें सब आपके पास हो तो फिर क्या करने की तो जरूरत है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते थे। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना था और परीक्षा का अधिकतम मार्क्स भी दे रखा था 100 मार्क्स का। तो यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए था, 100 मार्क्स का अगर पेपर है और आपको पता आप कुछ भी करते हो परसेंट में, वो 100% में ही आप काउंट करते हो, यानी 100 मार्क्स दे के आपको और क्वेश्चन को ईजी बना दिया। तो बस हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पास मार्क्स को एक जगह कर लेंगे, दोनों पास मार्क्स को इक्वल करेंगे बस। अब आपको पता है अगर x% अंक हासिल किया है तो 100 का x% निकालोगे तो x ही होगा। पास मार्क्स से 54 नंबर कम था, यानी 54 नंबर जोड़ेंगे तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो बी था वो आपका पास मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाया था, कितना 44 नंबर ज़्यादा था, तो 44 नंबर हम कम कर देंगे।
बस दोनों जगह का पास मार्क्स हो गया, दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। अब सॉल्व कर लो, ये माइनस वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 54 और 55, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 55 और 44 99, और ये x वहाँ जाएगा तो 3x, यानी आपका x का वैल्यू आ गया 33, यानी 33% बोलो। तो यहाँ पर x का क्या था, पास परसेंटेज मार्क्स क्या था, पासिंग परसेंटेज मार्क्स 33%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर 100 ना दे के अगर कुछ और नंबर देता तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन एक लाइन और बढ़ जाता। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चीनी के चावल के मूल्य के बराबर था। 10 केजी चीनी 8 किलो चावल के मूल्य के बराबर नहीं है, 1040 रुपए है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य बताओ। तो 12 किलो चीनी यानी S फॉर शुगर 6 इंटू R, यही कंडीशन में दे रखा है ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि भैया दोनों के बीच में रेशियो पता चल गया, 1 और 2 का रेशियो है। इसका मतलब शुगर चीनी का दाम 1 है तो ना चावल का दाम 2 रेशियो है। अब बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था, दोनों का क्या बोला था, 10 किलो चीनी। अब आप x मान सकते हो बट जरूरत नहीं है x मानने का। 10 किलो चीनी यानी कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। और 8 किलो चावल यानी 8 2 16 हो जाएगा, यानी 10 और 16 कितना हो गया, 26। 26 मतलब दे रखा था 1040, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। आपसे पूछा गया था चीनी का दाम बताओ, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 40। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन ये था, बोला गया था कि 1265 में कितना घटाएं जिससे कि ये नंबर 29 से डिवाइड हो जाए। तो बस आप इसको डायरेक्ट भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उसी को घटा देना। तो 29 से डायरेक्ट आप डिवाइड दे सकते हो, आपको टेबल पता है तो 29 चौके कितना होता है, 116। ठीक है, 116। मेरे को कॉसेंट, मेरे को रिमाइंडर से मतलब, सॉरी कॉसेंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हो, मेरे को केवल रिमाइंडर पे मेरा फोकस है। तो 29 चौके 116, 126 में 116 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी 5 आ गया। फिर 29 चौके 116, अब देखो कितना कमी दिख रहा है, अगर नेगेटिव में रिमाइंडर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -11, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, -11। आपको पता है रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो बस 29 ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, 18 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलो, एक क्वेश्चन ये था, 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, वास्तविक मद बताना था। तो मध्य कितना था, 40 था, 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया, यानी एरर कितना हुआ था, 25 का हुआ था। अब 25 चीज 25 लोगों में बटेगी, तो आप बताओ सबके हिस्से में कितने कितने आएगी, एक एक आएगी, तो बस एक एक से बढ़ जाएगा, यानी 40 और 1 41, बात खत्म। एक ये था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरीके का छोटा छोटा प्रॉपर्टी। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर देखोगे थीटा माइनस 90 है, ठीक है 90 डिग्री, आप इसे पाई/2 दे रखा है, तो बस आप इसको अल्टी पल्टी कर सकते हो, या फिर आप इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर आपको समझना है कि कैसे हुआ तो माइनस आप कॉमन ले लोगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी लगा के मतलब ये घुमा फिरा के ये क्या आ जाएगा, 2 cos 90 माइनस थीटा। अब आप जानते हो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये चीज़ समझना था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस 90 है तो प्लस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको बस खोल दो, बात खत्म हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो 3 cos थीटा में 2 cos थीटा जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बच जाएगा। 2 sin थीटा पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, यानी आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक छात्र ने 6 विषय में 470 नंबर लाया, प्रत्येक विषय का मार्क्स था 100 मार्क्स का, तो आपसे पूछा था प्रतिशत बताओ। तो इसका मतलब वो 470 नंबर लाया है आउट ऑफ 600, यही परसेंटेज में आपसे पूछा है। बहुत सिंपल, 6 से काट सकते हो, 7 6 42, 5 0, फिर क्या हो जाएगा, 6 से 8 6 48, यानी 2/6 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 0.33%। ऑप्शन थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर आयत की लंबाई और तथा चौड़ाई का अंतर दे रखा था, यानी L माइनस बी दे रखा था 6, पेरीमीटर भी दे रखा था L प्लस बी, ये भी दे रखा था आपको 64, तो 2 से काटते तो 32 हो जाता। तो यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते थे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 2L इक्वल टू 38, तो L कितना आ गया 19,
और 6 का अंतर है, यानी ब्रेथ कितना होगा, 13 होगा। आपसे एरिया पूछा था तो यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे। 9 गुना 3 27, 7 यूनिट डिजिट में होना चाहिए था, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये था, 10 संख्याओं का समांतर मध्य 35 है, यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या का श्रेणी का मध्य क्या होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको बहुत बार बताया हूँ जब मैं एएलपी का मैं कराता था, क्योंकि एएलपी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो, 10 संख्याओं का समांतर मध्य में 35 है, अगर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो मैं आपको बताया था कि कोई भी अर्थमेटिक मीन है, अगर प्रत्येक में आप चाहे तो या तो मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, अगर हर डेटा में अगर आप करोगे ना, पर्टिकुलर हर नंबर में आप चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, क्या होता है उसके मीन में भी आपको उतना ही करना होता है, उतना का ही फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर हर डेटा में 2-2 नंबर जोड़ दिया गया है तो मीन में भी क्या होगा, 2 जोड़ दो डायरेक्ट, यानी 35 में 2 जोड़ दो 37 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर यही क्वेश्चन में बोलते प्रोडक्ट अगर हर नंबर में 2-2 का गुना कर दिया गया है, तब बताओ मीन क्या होगा, तो फिर 35 को 2 से गुना कर दो। समझ गए। एक क्वेश्चन आपका डीआई से, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल सा डीआई था, जो कि सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, तो अब आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि आप जब प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो सब सच में आपको ईजी लगेगा। यहाँ पर पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्कोर ऑफ सुनील एंड जगदीश, तो सुनील और जगदीश का डिफरेंस बताना था। तो एक तो तरीका हो गया सुनील को जोड़ दो पूरा, फिर जगदीश का जोड़ दो और अंतर निकाल लो। दूसरा स्मार्ट तरीका हो गया कि डायरेक्ट आप अंतर ही निकालते चलो। तो यहाँ पर मैं अंतर ही निकाल के चलता हूँ। 60 में से 35 जाएगा, 25 हो गया, प्लस 55 में से 41 जाएगा तो 14 हो गया, प्लस 60 में से 39 जाएगा तो 21 हो गया, प्लस 59 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, प्लस 61 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। सभी को जोड़ दो तो 5 4 9 10 19 25, 2 कैरी, 2 4 5 2 7 2 9 2 10, 105 करेक्ट आंसर। समझ आया। ऐसे भी कर सकते थे। हु स्कोर इज द हाइएस्ट इन बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी में किसका हाईएस्ट है, तो जोड़ लो। 5 1 6, 6 5 11, 9 10, 6 5 11, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, 75 वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। 7 2 9, 6 5 11, सबसे ज़्यादा नंबर किसका दिख रहा है, सुनील का दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिर से डी आई था, हु गॉट एवरेज मैक्सिमम मार्क्स, यानी औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया। तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका औसत भी जब सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी लोगों ने तो 5-5 टेस्ट एग्जाम दिया है, तो समझ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नंबर जिसका होगा उसी का औसत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो आपको सब ऐड करने का जरूरत नहीं है, केवल 2 ही नंबर को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जगदीश का नंबर देखो, आप जगदीश को पहले ही काट दोगे, क्योंकि नंबर क्या है, 35 40 39, ऐसे नंबर तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो। तो बस यहाँ पर आप सुनील पर देखोगे तो सुनील का नंबर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा होगा। 5 9 5 5 हो गया, 5 9 5 14, सॉरी दिख नहीं रहा, वो रात हो गई है लग रहा। 9 1 10, 10 5 15, लगा हाथ में 1, 6 5 11 12, 12 6 18, 18 5 23 और 23 6 29। ठीक है ना। मैं एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। 5 हो गया, 9 10 और 10 5 15, लगा हाथ में 1, 6 5 11 12, 6 5 11 12, 12 6 18, 18 5 23 और 23 6 29। ठीक है। फिर उसी तरीके से आप इसका भी जोड़ सकते हो, श्याम का 9 5 14, 14 1 15, 15 5 20, 2 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 5 22 और 22 4 26। ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा सुनील, क्योंकि सुनील का नंबर ज़्यादा दिख रहा है, इसका भी होने से रहा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी मेरे ख्याल से रात के कितने बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रहा है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक्स और वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चली, 3 मिनट के बाद उनके बीच में क्या दूरी होगा। तो जो स्पीड का दूरी होगा वही तो डिस्टेंस में भी दूरी बनेगा ना। तो कितना का अंतर दिख रहा है स्पीड में, 4 का अंतर। किलोमीटर में ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, यही स्पीड होगा। और समय कितना है, 3 मिनट। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, क्योंकि सारा काम मीटर सेकंड में हो रहा है, तो आपको फर्ज बनता है। 18 से काटोगे 10 बार में, यानी 5 चौके 20 और 20 गुना 10, 200 मीटर का अंतर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये था, 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड 5 और 7 दे रखे थे, आपसे छोटी संख्या केवल पूछा था।
अब देखो दो नंबर का HCF अगर 4 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 4x और 4y होगा। आपको दो मतलब एलसीएम का दो गुणनखंड दे रखा था, इसका मतलब सिंपली आप समझ सकते हो एलसीएम ही दे रखा था 35, तो इसका आपको दो गुणनखंड क्या हो गया, 5 और 7। तो बस ये 5 से गुना कर लो, यहाँ 7 से गुना कर लो, यानी आपको नंबर खुद ही पता चल गया। एक नंबर 20 होगा, एक नंबर 28 होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 20 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये था, एस एक कार्य को 50% एक दिन में करता है, यानी अगर पूरा काम करने बैठेगा तो 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में 50% कर रहा है। टी उसी काम को 25% एक दिन में कर रहा है, यानी पूरा काम करेगा 4 दिन में। दोनों लोगों का काम पूछा गया था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इस सब जगह में। तो 4/3 कितना होता है, 1.33 डेज लगाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक सिंपल सा ये था, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, योगफल दे रखा था, यानी 3 और 1 4, 4 रेशियो का वैल्यू 96 दे रखा था, एक रेशियो का वैल्यू 24 हो गया। डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस में दो रेशियो का है, तो 24 गुना 2 48। सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन थे, इसलिए आपको समय नहीं लगना चाहिए था ज़्यादा। मैंने बताया जैसे कमेंट में मैं आपको लिंक दूंगा, जरूर से आप लोग देखना, और सारे क्वेश्चन में देखना हल्का हल्का चीज़ घुमाया गया है कि नहीं घुमाया गया। ऐसे ही जितने भी आप मॉक टेस्ट पेपर कहीं का भी देते हो ना, मुझे पता है सारे प्रीवियस पेपर का ही खेल है। इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रीवियस पेपर से बेस्ट कुछ और नहीं है फिलहाल इस समय। ठीक है, देख लेना आप खुद एक बार जरूर से देखना सारे क्वेश्चन को कितना कि थोड़ा थोड़ा करके घुमाया गया होगा। मैंने बहुत पहले ही करा रखा था वो सब चीज़, प्रीवियस पेपर एनटीपीसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यदि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 25% बढ़ा दी जाए तो पुराने तथा नए आयत का क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। ये L है, ये B है, तो एरिया क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। अब क्या बोला, 25% बढ़ा दे, मतलब 1/4, यानी 4 से 5 हो गया, यानी L का 5/4, क्योंकि आपका क्या बढ़ा दिया था, 25% बढ़ा दिया गया था। उसी तरीक़े से ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा, 5/4, यानी मेरा कितना आ गया एरिया, L इंटू बी, और ये 25/16। आपसे अंतर पूछा था एरिया का, यानी अब सॉल्व कर लो। यानी यहाँ से मैं देख रहा हूँ 25 में से 16 जाएगा 9, यानी 9 LB/16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक ये था, 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों का आयु का योगफल दे रखा था, आपसे सबसे छोटा बच्चों की आयु पूछा था। बताओ, अब 4-4 वर्ष का अंतराल है तो दिमाग में तो पहले ही आ जाएगा, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, सॉरी 12 मैंने स्किप कर दिया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। देखो ये कुछ भी हो सकता था, ये तो मैं केवल तरीका बता रहा हूँ, एक्स मान के भी बना सकते हो, बट यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते थे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 4, 8, 12, 16, इसका कितना सम हो गया, 12, 8, 20, और 20 और यहाँ पर आपका 20, 40, यानी टोटल एज कितना आया 40, जो कि 48 के बराबर था। तो देखो अंतर कितना दिख रहा है, मतलब यहाँ से मेरा कितना का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया, और टोटल 4 लोग थे, यानी 2-2 और बढ़ा दो, वही बस हो जाएगा। यानी ये 6 का होगा, ये 6 साल का होगा, ये 10 साल का होगा, ये 14 साल का होगा, ये 18 साल का होगा। सबसे छोटा का आयु पूछा था, यानी 6 साल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कोई एक्स उक्स मानने का जरूरत ही नहीं, वरना आप एक्स मान के भी बना सकते थे, x+4, x+8। एक क्वेश्चन ये था, हाइट एंड डिस्टेंस का था। यहाँ पर देखो 60 डिग्री देख के डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, 60 डिग्री है तो भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का रेशियो क्या होता है, रेशियो 1√3 का होता है। ये सब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस वाली वीडियो में बहुत क्लीन तरीके से बताया। अब देखो आपको दिया क्या है, आपको दे रखा था कि भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती है यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी दीवार वाला, यानी दीवार वाला अगर मैं बात करूँ तो यानी 1 रेशियो का ही वैल्यू दे रखा है 30। आपसे सीढ़ी पूछ रहा है, यानी 2 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा, यानी 60, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन ये था, यहाँ पर बोला था एक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ उतना ही अनुपात है जितना कि इन दोनों का अनुपात के बराबर है। ठीक है, यानी कोई नंबर होगा x, मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर x है, इन दोनों का अनुपात यानी 1/27 का अनुपात इन दोनों नंबर के अनुपात के बराबर है, यानी 8/11 और 8/9। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, 9/11 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। तो इसका मतलब घुमा फिरा के 27x इक्वल टू 9/11 आया। तो यहाँ पर दोनों जगह मैं 1/27 से गुना कर देता हूँ, तो ये भी कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 से काट देंगे 3 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/33, यानी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इसी के साथ ये भी सेट खत्म होता है।
अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने अगर इस टेस्ट को दिया होगा तो मेरे ख्याल से 22 से 23 मिनट में आपको ये सेट को कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने 22 से 23 मिनट में सॉल्व किया है तो काफ़ी अच्छा है। 24 मिनट में भी सॉल्व किया या फिर 25 मिनट तक भी इवन अगर आपने पूरा सॉल्व किया है तो सारे ये आपके अच्छे हैं, ठीक है। अगर 25 मिनट कम पड़ गया इस सभी क्वेश्चन के लिए तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की और अच्छे तरीके से ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के थे। तो इसलिए बोलता हूँ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, कभी कोई क्वेश्चन को छोटा बड़ा मत समझो। जो भी क्वेश्चन मिलता है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको हेवी लगने लगता है, फिर या फिर आपके पास समय कम पड़ जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जितने भी आपके प्रीवियस पेपर उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस समय आपके प्रीवियस पेपर ही आपके ज़्यादा काम आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो मैं ये वीडियो को सुबह में आपका अपलोड कर दूंगा, आप लोग ठीक है देख लेना। बेस्ट अप्रोच जो होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।